गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां होंगे ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंट से परिचित कराया और आज मैं क्वाड्रेंट की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोग के समक्ष, आप लोगों के बीच मैं वीडियो की ये 8वीं कड़ी लेकर आया हूँ। और आप लोग जिस तरह का प्यार मेरे वीडियो के साथ दे रहे हैं, इसी तरह आप लोग बनाए रखें और अधिकाधिक लाभ आप लोग लेते रहें। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने क्वाड्रेंट से परिचित कराया और क्वाड्रेंट के बारे में मैंने छोटी छोटी बातों से मैं आपको परिचित कराया था। मैंने आपको बताया था कि ये वाई अक्ष है और ये क्षैतिज रेखा जो है ये एक्स अक्ष है। इसे मैंने लिखा एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। मैंने बताया कि एक्स ओ एक्स जो है ये पॉजिटिव होगा, ओ एक्स डैश जो होगा वो निगेटिव होगा और ओ वाई जो होगा, उदग्र रेखा जो होगी इसका ओ वाई जो होगा पॉजिटिव होगा और नीचे जो होगा वो निगेटिव होगा। और यहाँ पर जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर काटेगा उसको हम लोग ओरिजिन, मूल बिंदु कहेंगे। बहुत सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बताया। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो हैं इससे मैं आप लोग के बीच मैं रखूँगा कि क्वाड्रेंट में किस तरह वैरी करता है। इसके साथ ही मैंने कल बताया कि इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। मैंने बताया कि इसमें थीटा का जो मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यहाँ पर 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। और मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बताया कि थीटा का मान आपको 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ओ एक्स डैश जो है ये 180 डिग्री होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया कि थीटा का जो मान होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया कि 270 डिग्री से थीटा का मान बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। जब थीटा का मान 0 से चलकर और एक चक्कर पूरा करके आएगा उस समय 360 डिग्री फिर से एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाकर मूल बिंदु पर एक चक्कर मारने के बाद कोण का जो मान होगा वो 360 डिग्री होगा। मैंने इन बातों से परिचित कराया था। मैं आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो मान होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसको मैंने बताया कि 90 डिग्री प्लस थीटा होगा या इसी क्वाड्रेंट को हम कहेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। मैंने थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बताया कि 180 डिग्री प्लस थीटा होगा या 270 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसके बारे में मैंने बताया कि 270 डिग्री प्लस थीटा होगा या इसी को हम लोग 360 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे। हमको दिमाग में इस फिगर को सेट करना होगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा और
90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ होगा, तो आपको ध्यान में रखना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पर मैंने थीटा का मान बताया हमेशा न्यून कोण होना चाहिए। जो कोण जो होगा, जो थीटा हम सूचित कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमेशा क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। ये न्यून कोण होगा, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो वैल्यू होगा वो न्यून कोण होगा। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से हम परिचित हो गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या कहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट को क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट को क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या कहेंगे। हम जब त्रिकोणमिति का मान निकालने चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज हमारे दिए हुए हैं, इसका जब मान निकालने चलेंगे तो हमको उस समय इसका ज्ञान होना, इसका संज्ञान होना हमको आवश्यक है। 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, आपके दिमाग में आना चाहिए कहाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट और 360 डिग्री माइनस थीटा कहाँ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। और 360 डिग्री प्लस थीटा होगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना बात को आपको दिमाग में सेट करना होगा। आपको सेट करें कि थीटा का मान हम न्यून कोण ले, थीटा का मान यदि हम थीटा का मान न्यून कोण लेते हैं, थीटा का मान यदि न्यून कोण लेते हैं यानी 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी वैल्यू 1 से लेकर 89 डिग्री के बीच कोई भी मान लेंगे तो हमारा ये पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में है। जैसे हम 270 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो आप ये बताइए कि 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम थीटा का मान कुछ भी ले लो, 1 से लेकर 89 के बीच, 1 से लेकर, तो हम मान लेते हैं थीटा का मान 5 डिग्री ले लिया। थीटा का मान यदि 5 डिग्री लिया तो अब बताइए 270 डिग्री में से 5 डिग्री घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 265 डिग्री। अब बताइए 265 डिग्री कहाँ पर वैरी करता है, कहाँ पर लाई करता है, तो 265 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा कहाँ पर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा आ जाएगा 265 डिग्री। 265 डिग्री। आप ये बताओ कुछ भी हो, थीटा का मान ले लो। अब जैसे 180 डिग्री प्लस थीटा, हम अगर थीटा का मान 10 डिग्री ले लिए, 180 प्लस 10, थीटा का मान यदि हम 10 डिग्री ले लिए तो बताओ कितना हो गया भैया, 190 डिग्री। अब बताइए 190 कहाँ होगा, तो 190 डिग्री कहाँ जाएगा, तो 190 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि 180 से ज़्यादा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। बताइए ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा। इस तरह से आपको ये पता हो जाएगा, कुछ भी मान लेगा। जैसे मान लिया आपको 200 ले लिया 290 डिग्री। अब बताओ 290 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, 270 डिग्री से ऊपर है तो यहाँ हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम पहले ही समझ लेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 में थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 20 डिग्री होगा, तब जाकर ये हो जाएगा 290 डिग्री। अब बताओ भैया यहाँ पर हो गया 270 तो 20 डिग्री आगे जाएगा, ऐसे 20 डिग्री आगे गया, 20 डिग्री, ये कौन क्वाड्रेंट है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आ गया। इसी तरह थीटा का कोई भी मान यदि हो,
थीटा का यदि कोई भी मान हो तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 पर आएगा तो ये लाई करेगा कहाँ, वाई अक्ष पर, और 90 से जैसे ही बड़ा 180 से छोटा होगा तो उसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से बड़ा 181 डिग्री और 270 से छोटा 269 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट। 270 से बड़ा और 360 से छोटा होगा, ये होगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से ये थीटा का मान, कोण का मान आप समझ गए होंगे, हमको विश्वास है, और इतना आप लोग समझ गए होंगे कि थीटा का कौन सा मान किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कभी भी हम फर्स्ट के बाद इसे सेकंड नहीं कहेंगे, फर्स्ट के बाद ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल रोटेशन कर रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से ये मेरा आपके क्वाड्रेंट का में के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये क्वाड्रेंट के अंतर्गत मैंने बताया कि कौन किस क्वाड्रेंट में वैरी करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आज मैं आप लोगों को अब आगे मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज है उस ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज में कैसे लाई करता है। जैसे जानते हो ये त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां है, त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 निष्पत्तियां हैं। ये क्वाड्रेंट है मेरा, ये क्वाड्रेंट है। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये वैल्यू हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये वैल्यू हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये वैल्यू हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये वैल्यू हो गया माइनस इन्फिनिटी। इसको हम लोग 0 डिग्री, इसको हम लोग 90 डिग्री, इधर हम लोग का हो गया 180 डिग्री, इधर हो गया 270 डिग्री, यहाँ पर हो गया 360 डिग्री। इस तरह से इसे हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से ये मेरा चारों क्वाड्रेंट तैयार हो गया। यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इस 6 निष्पत्ति के कोण का जो मान होगा, 6 निष्पत्ति के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो ऑल आर पॉजिटिव होगा। सारे के सारे जो मान होंगे, सारे के सारे जो मेरा इसके कोण का जो मान होगा, साइन थीटा का कोण का जो थीटा का जो मान होगा, वो सारे के सारे जो आंकिक मान मेरा निकलेगा वह निश्चित रूप से सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको इतना रखना है कि 6 के 6 निष्पत्तियों का जो आंकिक मान मेरा निकल कर आएगा वो निश्चित रूप से धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। 6 के 6 निष्पत्तियों का मान धनात्मक होगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ये साइन और कॉसेक का जो मान होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, और शेष जो वैल्यू बच गया, शेष जो आइडेंटिटीज है, शेष जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, शेष का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। सबको मैं आपको दिखाऊंगा, धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं, और आप सारे के क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यूज आएंगे सबको मैं आपको एक एक से परिचित कराएंगे।
मैंने क्या देखा यहाँ पर कि त्रिकोणमिति की जो 6 निष्पत्तियां हैं, 6 के 6 निष्पत्तियों का मान धनात्मक है। और यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में याद रखना है कि साइन और कॉसेक का मान, साइन और उसका जो अपोजिट है, उसका जो रेसिप्रोकल है, वो उसका जो साइन का जो रेसिप्रोकल है, उल्टा है, उसका मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और शेष जो वैल्यू बच गए साइन और कॉसेक को छोड़कर, जैसे कॉस, टैन, कॉट, सेक, 4 बच गया, इसका मान क्या होगा? निगेटिव होगा। जैसे क्या बच गया? कॉस बच गया, टैन बच गया, कॉट बच गया और सेक बच गया। ये 4 बच गए, इसका वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। फिर उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट की जब बारी आएगी तो उसमें टैन और कॉट का जो मान होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा और शेष का मान क्या होगा? शेष का मान जो होगा वह निगेटिव होगा। यानी क्या क्या बच गया? टैन कॉट को छोड़ के क्या बच गया? साइन बच गया, कॉस बच गया, सेक बच गया, कॉसेक बच गया। ये चारों वैल्यू का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। बाद बाकी टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना होगा कि टैन कॉट पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या होगा? तो ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड में क्या होगा? साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव। और थर्ड में क्या होगा? टैन कॉट पॉजिटिव और शेष निगेटिव। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस और सेक, कॉस और सेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और शेष क्या होगा? निगेटिव होगा। शेष क्या होगा? निगेटिव होगा। शेष क्या होगा? निगेटिव होगा। शेष आपका निगेटिव होगा तो क्या बच गया? साइन, टैन, कॉट, कॉसेक। क्या बच गया? कॉसेक। इस तरह से साइन, टैन, कॉट, कॉसेक, साइन, टैन, कॉट, कॉसेक, साइन, टैन, कॉट, कॉसेक। ये आपका ये क्या बच गया? आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव हो गया। बाद बाकी कॉस और सेक मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। चलते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं याद रखने के लिए। हम ट्रिक बता रहे हैं जिस ट्रिक के माध्यम से आपको पता चलेगा ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। एक याद रखिए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी हमेशा याद रखना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और इसी तरह ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा? ऑल। यहाँ पर ऑल आर पॉजिटिव। क्या हो गया? ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया? स्टूडेंट, स्टूडेंट एस है ना, एस, एस से समझ लो कि ये साइन है और साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉसेक होगा। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो गया और सभी निगेटिव हो गया। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टेक है, टी से हो गया टैन, और टैन का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉट। टैन और कॉट मेरा हो गया पॉजिटिव। यहाँ साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ ऑल आर पॉजिटिव और शेष जो हो जाएगा मेरा निगेटिव। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी है तो कॉफी से हो गया कॉस, और कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक। ये मेरा हो गया पॉजिटिव और शेष मेरा हो जाएगा निगेटिव। इस तरह से ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी के माध्यम से पॉजिटिव को हम प्राप्त कर सकते हैं और निगेटिव को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी के माध्यम से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जान लेंगे कि 6 के 6 निष्पत्तियां में कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा।
आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्वाड्रेंट में मैंने तो बता दिया कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये 6 निष्पत्तियां जो है, ये 6 के 6 निष्पत्तियां कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे निगेटिव होता है। और आशा करते हैं कि आप लोग को अभी याद होगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री माइनस थीटा, माइनस आएगा तो पीछे रह जाएगा, माइनस आएगा तो पीछे रह जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह आप लोग तो ये जानते हो कि ये मेरा x अक्ष है और ये जानते हो कि ये मेरा y अक्ष है। एक चीज आपको याद रखना है, चेंजिंग और नो चेंजिंग। ये चेंजिंग और नो चेंजिंग, चेंजिंग और नो चेंजिंग। चेंजिंग क्या चीज है और नो चेंजिंग क्या चीज है? हम इधर लिखते हैं चेंजिंग और इधर लिखते हैं नो चेंजिंग। चेंजिंग और नो चेंजिंग। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चेंजिंग होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। जानते हो, अगर चेंजिंग होगा तो साइन चेंज करके क्या कहलाएगा? साइन चेंज करके कॉस कहलाएगा और उसी तरह से साइन चेंज करके कॉस कहलाएगा और कॉस चेंज करके साइन कहलाएगा। यानी चेंजिंग अगर हम कहेंगे तो जैसी त्रिकोणमिति में बोलेंगे यहाँ चेंज होगा तो साइन जब होगा तो कॉस कहलाएगा, कॉस जो होगा तो वह साइन कहलाएगा। इसका उल्टा नहीं करना है, चेंज करना है। साइन है तो कॉस कहलाएगा, कॉस है तो साइन कहलाएगा। उसी तरह से टैन को अगर चेंज किया जाएगा तो वो कॉट कहलाएगा और कॉट को चेंज किया जाएगा तो टैन कहलाएगा। इसी तरह से सेक को चेंज किया जाएगा, सेक को चेंज किया जाएगा तो कॉसेक कहलाएगा और कॉसेक को चेंज किया जाएगा तो सेक कहलाएगा। चेंजिंग है, इसी को हम लोग कहेंगे चेंजिंग। चेंजिंग और नहीं चेंजिंग होगा तो साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टैन टैन ही रह जाएगा, कॉट कॉट ही रह जाएगा, सेक्स और कॉसेक जो है अपने रहेगा। लेकिन चेंजिंग, अगर चेंजिंग के पोजीशन में इतना बात ध्यान रखना है कि अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर चेंजिंग का रूल लागू होगा, यहाँ पर चेंजिंग होगी, तो वैसी स्थिति में साइन मेरा कॉस हो जाएगा, कॉस मेरा साइन हो जाएगा, टैन मेरा कॉट हो जाएगा, कॉट मेरा टैन हो जाएगा, सेक मेरा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक मेरा सेक हो जाएगा। चलते हैं, इस बात को आप लोग समझ लिए। तो ये चेंजिंग आप लोग समझ गए कि चेंजिंग में हमको चेंज कहने का जब जरूरत या चेंज करने की आवश्यकता होगी तो हम ऐसे चेंज करेंगे। चेंजिंग हम किस किस फॉर्म में करेंगे, कहां पर करेंगे, किस एंगल के लिए करेंगे, किस कोण के किस मान के लिए करेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि x के सापेक्ष में जो कोण लिखा हुआ है, x के सापेक्ष में जो कोण लिखा हुआ है उसमें हम जो x का सापेक्ष है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, आप बताइए x के सापेक्ष और y के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या होगा, x के सापेक्ष क्या होगा और y के सापेक्ष क्या होगा। तो x के सापेक्ष और एक हो गया मेरा y के सापेक्ष, एक हो गया x के सापेक्ष और एक हम लिखेंगे y के सापेक्ष। x के सापेक्ष और y के सापेक्ष, ये मेरा क्षैतिज रेखा है, x है, तो x के सापेक्ष क्या बनेगा और y के सापेक्ष जो कोण का मान है वो क्या बनेगा। तो y के सापेक्ष हम पहले देखते हैं। y इसके सापेक्ष में अगर हम देखेंगे तो y 90 डिग्री है और यहाँ पर 270 डिग्री है। तो 90 डिग्री से जुड़ा हुआ
90 डिग्री पहले माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब प्लस थीटा, अगर इसी को हम यहाँ पर प्लस माइनस कर दे, इसी को अगर हम लोग प्लस माइनस कर दे, इसी यहाँ पर प्लस थीटा, यानी बोले 90 डिग्री माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट के 90 डिग्री और 270 डिग्री है, तो इसके अंदर 90 डिग्री माइनस थीटा और इधर आएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ई हो गया मेरा वाई के सापेक्ष, ये मेरा हो गया वाई के सापेक्ष। अच्छा, वाई के सापेक्ष क्या होगा, एक ये हो गया, और y के सापेक्ष होगा 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ से माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट और 270 डिग्री प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये दो हुआ y के सापेक्ष में, y के रेस्पेक्ट में। अब x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आपको मैं बताया, यहाँ पर मैंने x के सापेक्ष मैंने आपको बताया था 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा ये बताया था, और 360 डिग्री नीचे आ जाएगा तो माइनस थीटा, यानी 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और 360 डिग्री माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट नीचे आ गया। तो ये हो गया x के सापेक्ष में। तो इधर आएंगे तो 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट और 180 डिग्री माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हो गया। आशा करते हैं कि अभी तक आपको समझ में आया होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, y के सापेक्ष में 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में और 270 डिग्री माइनस थीटा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। ये y के सापेक्ष में हो गया और ये मेरा x के सापेक्ष में हो गया। जानते हो जो x के सापेक्ष में होगा, x के सापेक्ष में जो होगा, x के सापेक्ष में होगा, वहां पर हम लिखेंगे नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन y के सापेक्ष जो होगा वह निश्चित रूप से चेंजिंग कर जाएगा। अगर चेंजिंग कर जाएगा, परिवर्तन कर जाएगा, अगर परिवर्तन कर जाएगा तो जब परिवर्तन करेगा तो वहां पर साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा, कॉट टैन हो जाएगा, सेक कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक सेक हो जाएगा। इस तरह से x के सापेक्ष में नो चेंजिंग और y के सापेक्ष में चेंजिंग। x खड़ा है और जो पड़ा है, तो जो पड़ा हुआ रहेगा, जो इंसान, आप जरा समझ लो, दिमाग में एक याद रखने का एक छोटा सा अपना एक भरवली थॉट बना लो कि ये पड़ा हुआ है। जो इंसान पड़ा हुआ होगा, क्या वह इंसान कभी अपने विकास परक परिवार या विकास परक व्यक्तिगत जीवन या विकास परक परिवार की परिकल्पना या विकास परक समाज की परिकल्पना कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सोया है वो खोया है, जो सोया है वो खोया है, लेजी है। यहाँ पर एक्स लेजी फॉर्म में है क्योंकि सोया हुआ है, पड़ा हुआ है। तो जो पड़ा हुआ है उसके सापेक्ष से जो भी वैल्यू होगा वो नो चेंज करेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन y जो है ये खड़ा है, और जो खड़ा हुआ है वो टोटली एक्टिव है, वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। इससे जुड़ा हुआ y के पद से जो जुड़ा हुआ है, y अक्ष के सापेक्ष में जो भी वैल्यू आएगा वो चेंज कर जाएगा, उसमें परिवर्तन होगा। और चेंजिंग का ही नाम क्या चीज़ है? परिवर्तन है। तो ये पड़ा हुआ है, सोया हुआ है तो नो चेंजिंग, और ये सोया, ये खड़ा है तो ये परिवर्तन करेगा, इसमें चेंजिंग करेगा। तो जो चेंज करेगा तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टैन क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? साइन कॉस हो जाएगा,
कॉस क्या हो जाएगा, तो साइन, कॉस साइन हो जाएगा, टैन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और कॉट क्या हो जाएगा, तो टैन हो जाएगा। ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कॉट है, ये सेक है, और ये कॉसेक है। अब बताइए, मैंने 6 के 6 निष्पत्तियां लिख दिया। तरीका देखिए, साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। ये एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है। से कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कॉस का सेक होता है। एक दूसरे के क्या चीज़ है भाई, अपोजिट। टैन का क्या होता है, ये अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम अपोजिट नहीं होगा, साइन का कॉस होगा, यानी चेंज करेगा तो साइन कॉस में और कॉस क्या करेगा, साइन में। टैन का अपोजिट नहीं लिखना है, यहाँ पर टैन चेंज करेगा तो टैन करेगा कॉट में और कॉट करेगा टैन में, और सेक जब परिवर्तन करेगा तो सेक करेगा कॉसेक में, कॉसेक करेगा सेक में। बस साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। मैंने बता दिया कि एक्स अक्ष से जो जुड़ा हुआ कोण का मान है उसके लिए एक्स लेजी है, एक्स पड़ा हुआ है, इसीलिए एक्स से जुड़ा हुआ 360 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। एक्स से जुड़ा हुआ है एक्स 360 डिग्री, इससे जो होगा 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, नो चेंजिंग, क्योंकि ये एक्स से जुड़ा हुआ है, एक्स के सापेक्ष है। 180 डिग्री, फिर यहाँ पर देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री प्लस थीटा होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें एक्स से जुड़ा हुआ टर्म है 180 डिग्री का और 360 डिग्री का, इसीलिए ये नो चेंज करेगा, लेकिन वाई 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा y के सापेक्ष है, ये खड़ा है इसीलिए हमेशा एक्टिव है, इसीलिए y के सापेक्ष से जो जुड़ा हुआ एंगल है उसमें चेंजिंग करेगा, चेंज करेगा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब हम देखेंगे कि कैसे फार्मूला का निर्माण होगा, कितना फार्मूला मेरा बनेगा, ये भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, ऐसे ऐसे जा रहा है, बताइए थीटा का मान न्यून कोण होना चाहिए, तो यहां पर प्लस थीटा बन रहा है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स के सापेक्ष में बन रहा है, एक्स के सापेक्ष में बन रहा है, ये एक्स वाला के सापेक्ष में है, तो इसका मतलब ये तो नो चेंजिंग में आएगा। और अगर यही मान एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज में आ जाए तो ये माइनस थीटा हुआ, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो प्लस थीटा माइनस थीटा एक्स के सापेक्ष में है कि वाई के सापेक्ष में है, तो ये एक्स के सापेक्ष में है, तो एक्स के सापेक्ष में प्लस थीटा माइनस थीटा, इसका मतलब इसमें भी नो चेंजिंग, इसमें भी नो चेंजिंग, y के सापेक्ष में होगा तो चेंजिंग, x के सापेक्ष में होगा तो नो चेंजिंग। इसमें हमको ये ध्यान रखना है, आपको समझना है, अपने समझ को डेवलप करना है कि 360 डिग्री प्लस माइनस, 180 डिग्री प्लस माइनस, प्लस थीटा माइनस थीटा, ये x के सापेक्ष में है इसलिए नो चेंजिंग, और y के सापेक्ष में 90 डिग्री खड़ा है, 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री प्लस, 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री प्लस, 270 डिग्री माइनस, 270 डिग्री प्लस, 270 डिग्री माइनस, 270 डिग्री प्लस, ये चेंजिंग कहलाएगा क्योंकि y के सापेक्ष है। इन सारी बातों से मैंने आपको अवगत करा दिया। अब हम देखते हैं आगे
और आप लोग इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोग को मैंने बताया कि साइन किस में चेंज करेगा, साइन कॉस में चेंज करेगा, और कॉस किस में करेगा, साइन में करेगा। ये एरो आप देख रहे हैं, इस एरो के अंतर्गत साइन बता रहा है कि कॉस, और कॉस बता रहा है साइन। टेन बता रहा है कॉट में परिवर्तन होगा, और कॉट बता रहा है कि टेन में परिवर्तन होगा। सेक बता रहा है कि कॉसेक में होगा, और कॉसेक बता रहा है कि सेक में होगा। चेंज करने के बाद चेंजिंग फॉर्म, यह मेरा क्या चीज़ है, ये मेरा चेंजिंग फॉर्म है, चेंजिंग फॉर्म है। आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोग इसको खुद आप लोग अपने समझ के अनुसार आप लोग फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको आसानी से बनेगा। जैसे हम 90 डिग्री के लिए बनाते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए बनाते हैं, या माइनस थीटा के लिए बनाते हैं, माइनस थीटा। अब बताइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यह वैल्यू जो है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मैंने लिखा। भाई ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है और इसका ये कोण का मान है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो आप लोग को पूछेगा परीक्षा में कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है। तो आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल, अब बताइए, आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के सभी मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल आर पॉजिटिव, सभी मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पहला ये समझ में गए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू होंगे वह वैल्यू मेरा निश्चित रूप से मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जितने वैल्यू होंगे ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव। अब एक चीज बताइए, ये 90 डिग्री माइनस थीटा एक्स के सापेक्ष में है कि वाई के सापेक्ष में। तो ये खड़ी लाइन 90 डिग्री, टॉप पॉइंट 90 डिग्री, ये प्लस इन्फिनिटी। तो 90 डिग्री जो खड़ी रेखा है, ये 90 डिग्री वाला जो रेखा है, इसके सापेक्ष में ये 90 डिग्री है, माइनस थीटा है। तो y के सापेक्ष में 90 डिग्री जो खड़ा होगा, एक्टिव होगा, वो चेंज करेगा। तो चेंज करेगा तो साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन चेंज करके क्या होगा, कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखाएगा कॉस, और थीटा का जो मान है वो लिखाएगा थीटा। यही फॉर्मूला हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। चेंज कर रहा है, टेन कॉट थीटा, और कॉट क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा और कॉसेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा। भैया जब हम सवाल बनाएंगे तो इसका अधिकाधिक प्रयोग होगा। और अगर आपको बनाते बनाते ध्यान में अगर कंसेप्ट को याद रखे हैं तो कंसेप्ट के माध्यम से आप फार्मूला भूल भी जाओगे तो आप कितना याद रखोगे। आपको अपने ब्रेन को लगाना है और सवाल और फार्मूला के अनुसार से इसको ये हम प्राप्त कर लेंगे और इस तरह से ये सवाल मेरा बनेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिख लीजिए।
फिर उसी तरह से अगर हमको पूछ लिया जाए कि 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तो क्या होगा? तो हम पहले क्या सोचेंगे? पहले तो ये सोचेंगे कि 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हम तो जानते हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखो कितना फायदा होगा अगर इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कौन क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। अब ये बात ध्यान में आ गया, 90 डिग्री प्लस थीटा पूछ लिया गया है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा इसका यूज कैसे होगा, मैं आपको अब फार्मूला जब आपको बनाने आ जाएगा तो आप कितना भी मान हो, टेबल अगर ये आपको याद है, टेबल अगर आपको याद है तो कितना भी मान हो आप उसको आसानी से निकाल लेंगे। tan 135 डिग्री पूछ दे, 120 डिग्री पूछ दे, साइन 120 डिग्री पूछ दे, कॉसेक 120 डिग्री पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आपको 270, 75, 200 जो भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के अंतर्गत दे दिया जाएगा उसको भी आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपको याद रखना चाहिए, आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर आप वो वैल्यू आपको याद नहीं होगा तो उसके बिना आप इसे भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए थीटा का मान न्यून कोण होगा। आपको न्यून कोण के बारे में मैंने बताया, बार बार बताया कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इसीलिए आपको टेबल के अंतर्गत 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपको रख दिया, आप लोगों के बीच मैंने रखा और आप लोग को शायद याद भी होगा। अब चलिए 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो ब्रेन में रखेंगे, अरे ये तो एक सेकेंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी साइन का जो मान अगर पूछा जाएगा तो पॉजिटिव होगा, कॉसेक का मान पॉजिटिव होगा, बाद बाकी जो भी वैल्यू होगा सब के सब निगेटिव होगा। ये मैंने बताया है ना, मैंने बताया ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉफी चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट। एस से मैंने बताया साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन को पॉजिटिव लिखा, कॉसेक को पॉजिटिव लिखा, शेष को मैंने निगेटिव लिखा। इस तरह से अब बताइए, पहले तो ध्यान में आना चाहिए कि 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका किसका मान पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, तो साइन का मान पॉजिटिव, कॉसेक का मान पॉजिटिव, और शेष जो रिमाइंडर बच गया आपका वो आप सब निगेटिव, तो निगेटिव लिख दिए। अब मैंने बताया था कि 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस थीटा किसके सापेक्ष में है, तो y के सापेक्ष में, खड़ा के सापेक्ष में, क्योंकि y एक्टिव है, जो खड़ा होगा वो हमेशा तैयार होगा, और सोया रहेगा वो पड़ा रहेगा, तो जो पड़ा हुआ रहेगा उस इंसान को उठेगा, फ्रेश होगा तब जाएगा, और जो ऑलरेडी खड़ा है किसी भी इवेंट को देखेगा, किसी भी घटना को देखेगा, सीधा तत्पर रहेगा और वो अब दौड़कर वहां तक पहुंच जाएगा। तो y के सापेक्ष में है, तो जो एक्टिव होगा वो चेंज करेगा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ चला गया, चेंज होगा, तो साइन मेरा चेंज होके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा है, थीटा साइन कॉस क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, टेन क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा, कॉट क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा, सेक परिवर्तन होके हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक हो जाएगा मेरा सेक थीटा। हो गया। इस तरह से ये मेरा फार्मूला बन गया। कितना यूज होगा
आपको जब फार्मूला बन जाएगा तो इस पर आधारित में आपको हम 4-5 प्रॉब्लम करवाएंगे और इस पर आधारित सवाल सब बनेंगे। आप जिस दिन चैप्टर खोलेंगे एक एक प्रश्न से आप अवगत रहेंगे और उसके बाद इसी तरह से अब हम बना सकते हैं साइन 180 डिग्री 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा का तो हो गया। अब 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा का भी बना सकते हैं। इसी तरह से साइन 270 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, इसका भी बना सकते हैं। उसके बाद साइन 360 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, इसका भी बना सकते हैं। एक चक्कर मारने के बाद दूसरा चक्कर हो जाएगा, अगर दूसरा चक्कर मारेगा तो 720 डिग्री हो जाएगा। तो n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा और n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा, ये सारे के सारे आपको सवाल मैं आपको फार्मूला बनाते चलूँगा और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। चलिए, और आप लोग अपने से भी जो ज्ञान आप लोगों ने लिया है इसके आधार पर खुद फार्मूला बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम 180 डिग्री का ये तो चेंजिंग वाला हो गया, एक नो चेंजिंग का देखते हैं कि कैसे होगा नो चेंजिंग। नो चेंजिंग कैसे वाला है? कुछ नहीं है, बस साइन साइन रह जाएगा, कॉस कॉस रह जाएगा, चेंजे नहीं करेगा। तो जैसे 180 डिग्री वाला का देखते हैं, साइन यहाँ पर लिखा रहेगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। भाई एक बात बताओ, आपको मैंने बताया 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, फिर आ गया 360 डिग्री एक चक्कर घूमने के बाद। अब बताओ 180 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में है? 180 से छोटा, 180 से छोटा, 90 से बड़ा, ये तो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये दिमाग में आ जाना चाहिए। अभी आपको 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में बताए कि 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका किसका मान पॉजिटिव होता है? तो बस सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट एस साइन का मान पॉजिटिव होगा, कॉसेक का मान पॉजिटिव होगा, बाद बाकी मेरा निगेटिव होगा, बाद बाकी मेरा निगेटिव होगा। इस तरह से ये लिख लिए। अब फिर क्या बोले, चेंज की नो चेंज, चेंज या नो चेंज, एक ही सवाल को सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगा हम 90 डिग्री प्लस थीटा से भी बनाकर दिखाएंगे और 180 डिग्री माइनस थीटा से भी बनाकर दिखाएंगे, और दोनों आपका दोनों के दोनों आंसर आपको एक समान ही आएगा। दोनों के दोनों आपको आंसर एक समान ही आएगा। अब बताइए 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जान गए कि साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव होगा। और 180 डिग्री ये परी रेखा है, तो परी रेखा के सापेक्ष में 180 डिग्री यहाँ पर है, ये एक्स अक्ष पर है, तो एक्स के सापेक्ष में है तो नो चेंजिंग, तो साइन के साइन ही रह जाएगा साइन थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, टेन का क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा कॉट थीटा, सेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी में आपको अगर अब इसे आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब आपको मैं बता दूं कि अगर इसी में पूछ लिया जाए कि 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, अब ये ध्यान में रखिए कि 180 डिग्री है तो माइनस थीटा तो पीछे वाला, 180 डिग्री प्लस थीटा, प्लस बोला तो आगे वाला, यानी कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। ये 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है और किसका निगेटिव होता है। तो ऑल स्टूडेंट टेक टेक टेक, टी से हो गया tan और cot, तो tan का मान और cot का मान पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब के सब वैल्यू निगेटिव होगा। अब बताइए चेंजिंग की नो चेंजिंग, x वाला के ऊपर नीचे x के सापेक्ष में जो भी होगा तो नो चेंजिंग। साइन साइन रह गया साइन थीटा, कॉस थीटा, ये हो गया मेरा tan थीटा, ये हो गया मेरा cot थीटा, ये मेरा हो गया सेक थीटा, ये मेरा हो गया कॉसेक थीटा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। इसी तरह से हम 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा हम लोग आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब मैं तेजी में आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर दिया हुआ है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा, cot 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। आप सोचिए कि 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, ये सोच कर रखिए। वीडियो को रोक दीजिए और ब्रेन में ही सोचिए, ब्रेन मेंटल कैलकुलेशन कीजिए कि 270 डिग्री माइनस थीटा, भैया 270 यहाँ पर है, y के सापेक्ष में है, ध्यान में रखना है कि 270 y के सापेक्ष में चेंजिंग होगा माइनस थीटा, तो पहले वाला। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसका मान पॉजिटिव होता है। अभी पिछला सवाल में, अगला सवाल पीछे जो अभी आपने देखा 180 डिग्री प्लस थीटा में, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में tan का मान पॉजिटिव, cot का मान पॉजिटिव, बाद बाकी हो गया निगेटिव। ये इसको तो समझ गए कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू करता है। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में किसका मान पॉजिटिव किसका मान निगेटिव। तो tan का मान पॉजिटिव, cot का मान पॉजिटिव, tan का मान पॉजिटिव, cot का मान पॉजिटिव, बाद बाकी का मान निगेटिव, तो सब लिख दिया निगेटिव। चेंजिंग की नो चेंजिंग 270 है, y अक्ष के समानांतर में है, जो y अक्ष के समानांतर में होगा तो निश्चित रूप से वो चेंजिंग करेगा। तो साइन हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा मेरा साइन थीटा, tan हो जाएगा cot थीटा, cot हो जाएगा मेरा tan थीटा, सेक हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा और कॉसेक हो जाएगा मेरा सेक थीटा। ये हो गया, इस तरह से मेरा फार्मूला प्राप्त हो गया। इसी तरह से इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को 270 डिग्री प्लस थीटा का मैं बता रहा हूं। 270 डिग्री प्लस थीटा, ये साइन 270 डिग्री प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा में अगर आ जाए, यानी 270 से ऊपर का वैल्यू आपको पूछ लिया जाए। जैसे आपको कह देगा 315 डिग्री का मान बताइए, अरे भाई तो 315 डिग्री तो 270 से ऊपर है, तो इस फार्मूला को लगाएंगे। जब आपको 2-4 प्रॉब्लम कराएंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे प्राप्त हो गया। अब बताओ 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर 270 डिग्री है तो 270 माइनस, तो पहले वाला प्लस चला गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका मान पॉजिटिव होता है। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सी कॉस, और कॉस का होगा पॉजिटिव और सेक का होगा पॉजिटिव। किसका होगा, कॉस का होगा पॉजिटिव और सेक का होगा पॉजिटिव, बाद बाकी होगा आपका निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, मैंने निगेटिव लिख दिया। 270 के सापेक्ष में ये खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा के सापेक्ष में है, ये y अक्ष के सापेक्ष में है, तो चेंजिंग कर जाएगा। तो क्या चेंज करेगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कॉट थीटा, ये मेरा हो जाएगा tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा तो कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा तो सेक थीटा। देखिए फार्मूला प्राप्त हो गया। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, खुद फार्मूला को बनाइए।
नोट करने से कुछ नहीं होगा, ब्रेन में आप लोग नोट कीजिए। आपको अब हम मेंटल कैलकुलेशन करवाएंगे, आपको कुछ भी लिख देंगे और कहेंगे आप बताइए कैसे होगा। अब हम चलते हैं, एक और बचा है 360 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, इसे भी हम देख लेते हैं। 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, उसी तरह से कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। अब बताओ तेजी में देखो, बताओ 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में भैया? तो ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका मान पॉजिटिव, किसका मान निगेटिव? तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस का मान पॉजिटिव और सेक का मान पॉजिटिव, बाद बाकी हो गया निगेटिव, तो बाद बाकी निगेटिव। अब बताओ 360 डिग्री माइनस थीटा ये x के सापेक्ष में है कि y के सापेक्ष में? ये हो गया y के सापेक्ष में। तो y सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 360 डिग्री माइनस थीटा ये हो गया मेरा x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी साइन जो होगा साइन ही रह जाएगा, कॉस जो होगा वो कॉस थीटा हो गया, ये हो गया मेरा टेन थीटा, ये मेरा हो गया कॉट थीटा, ये मेरा हो गया सेक थीटा, ये मेरा हो गया कॉसेक थीटा। इस तरह से ये फार्मूला बन गया। उसी तरह से अगर आपको पूछ दिया जाए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हम पूछ दें कि प्लस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा का बताइए अब क्या होगा? तो भैया 360 डिग्री तक तो यहाँ तक आ गया। अब प्लस थीटा बोला तो ये तो चला गया 360 डिग्री प्लस थीटा, ये तो चला गया मेरा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चला गया कि नहीं चला गया? तो 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तो ये ध्यान में रखना होगा, ये ध्यान में रख गया तो सब आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने बताया सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोले? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो फिर चला आया ऑल पर, तो ऑल आर पॉजिटिव, तो ऑल आर पॉजिटिव हो गया, सभी पॉजिटिव। अब बताइए सर 360 डिग्री प्लस थीटा x के सापेक्ष में है कि y के सापेक्ष में? तो 360 डिग्री वाला के सापेक्ष में है, यानी x के सापेक्ष में, नो चेंजिंग। तो साइन मेरा साइन रह गया, कॉस कॉस, टेन टेन जो है वैसे उतर गया। इस तरह से ये क्वाड्रेंट का ज्ञान होना आपका जरूरी है कि जो थीटा का मान दिया है पहले किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में वैरी करता है, तब ये पता चल जाएगा। तब दूसरा पता करना है कि चारों के चारों क्वाड्रेंट में, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, ये चारों में किस क्वाड्रेंट किस का मान जो किस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान पॉजिटिव होगा और किसका निगेटिव होगा, ये हो जाएगा। तब ध्यान में रखना है तीसरा स्टेप ध्यान में रखना है कि चेंजिंग कौन करेगा और नो चेंजिंग कब होगा। चेंजिंग करेगा तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, सेक कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक सेक हो जाएगा। चलते हैं, एक चीज अब आप लोग बताइए। मैंने आपको बताया कि साइन प्लस थीटा और साइन माइनस थीटा, एक छोटा सा वो भी है, देख लेते हैं, बराबर आपको देखने को यूज आएगा। जैसे ये आपका क्वाड्रेंट है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, प्लस थीटा। तो यहाँ पर ये घड़ी की सुई है, ये ऐसे चला x के सापेक्ष में, तो यहाँ पर प्लस थीटा कौन बनाता है? तो बताइए इसमें आ गया तो कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर यही अगर नीचे की ओर चलेगा, क्लॉकवाइज में चलेगा, तो ये आ गया ऐसे, यानी कितना? ये माइनस थीटा। तो ये माइनस थीटा जो हुआ किस क्वाड्रेंट में? तो ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अच्छा, अगर आपको कहेगा साइन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा
साइन थीटा साइन, हम इसको ऐसे लिख देते, साइन प्लस थीटा, कॉस प्लस थीटा, टेन प्लस थीटा, कॉट प्लस थीटा, सेक प्लस थीटा, कॉसेक प्लस थीटा, ये हो गया। अच्छा, तो अब बताओ प्लस थीटा का मान किस क्वाड्रेंट में होगा? तो प्लस थीटा का मान पहला हम देखें किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अच्छा, ये साइन एक्स के सापेक्ष में है कि वाई के सापेक्ष में? तो एक्स के सापेक्ष में, तो एक्स के सापेक्ष में नो चेंजिंग, तो जैसा है वैसे उतर जाएगा, जैसा है वैसे उतर जाएगा। टेन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा यानी सेक थीटा, इसको कहेंगे कॉसेक थीटा, यानी जो है वही उतर गया। फिर उसी तरह अगर हम साइन माइनस थीटा लिखेंगे तब क्या होगा? कॉस माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या होगा? टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, ये हो गया। तो आप खुद फार्मूला बना लोगे, क्योंकि आप जानते हो कि ये माइनस थीटा पहले तो एक्स के सापेक्ष में है, तो नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो माइनस थीटा के बारे में देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है भैया? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी, तो कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी क्या होगा? सब निगेटिव होगा। अब चेंजिंग की नो चेंजिंग? नो चेंजिंग। तो साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर लिखेंगे कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर लिखेंगे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये हो गया मेरा कॉसेक थीटा। इस तरह से ये हो गया मेरा फार्मूला का कलेक्शन। अगर क्वाड्रेंट का हमको ज्ञान है तो क्वाड्रेंट के आधार पर हम आप लोग को ये फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। हम भी किए हैं और आप भी करेंगे। बस आपको स्टेप याद रखना है, आपको स्टेप याद रखना है। इस तरह के क्वाड्रेंट पर आधारित जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो मान दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? 3 स्टेप याद रखना है। याद रखना है, क्या याद रखेंगे? सबसे पहला याद रखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दिया हुआ है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दिया हुआ है वो एंगल का जो क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के रूप में जो दिया हुआ है वो कौन किस क्वाड्रेंट में वैरी करता है। तो पहला हम देखेंगे जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान, जिस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का कोणिक मान किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। पहले तो ये देखना है कि 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये बात आपको जान लेना है। दूसरा स्टेप हम देखेंगे कि किस चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये देखेंगे कि किस चतुर्थांश में। अब जैसे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी मैंने आपको बताया है, इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी किस क्वाड्रेंट में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसके आधार पर हम जान लेंगे किस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये मेरा दूसरा क्वाड्रेंट है, ये मेरा तीसरा क्वाड्रेंट है
और ये मेरा चौथा क्वाड्रेंट है। इसमें ऑल पॉजिटिव हो गया, ऑल पॉजिटिव हो गया, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो गया, बाद बाकी निगेटिव हो गया। इसमें थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव हो गया और बाद बाकी निगेटिव हो गया। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव हो गया, बाद बाकी निगेटिव हो गया। ये ध्यान रखना है। और चौथा हम इस बात से परिचित होंगे कि चेंजिंग होगा कि नो चेंजिंग होगा। एक्स के सापेक्ष में जो कोण का मान दिया रहेगा, जो कोण का मान दिया रहे, तो उस स्थिति में नो चेंजिंग होगा, नो चेंजिंग होगा। और यदि y के सापेक्ष में कोण का मान दिया रहे, वैसी स्थिति में चेंजिंग होगा। अर्थात साइन जो है वो कॉस बदल जाएगा और कॉस जो है वो मेरा साइन में बदल जाएगा। टैन जो है वो मेरा कॉट में बदल जाएगा और कॉट जो है वो मेरा टैन में बदल जाएगा। सेक जो है वो मेरा कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक जो है वो मेरा टैन में सेक में बदल जाएगा। इस तरह फार्मूला का आपके पास कलेक्शन हो गया। और छोटी छोटी बातों से मैं आपको धीरे धीरे क्रमवार ढंग से मैं आपको आगे बढ़ाता जाऊंगा और आप बढ़ते चले जाएंगे। और आज मैं इतना ही पर मैं अपने क्लास को एंड करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं और आप इसे निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें और लॉकडाउन का आप लोग अधिक से अधिक लाभ लें। अपने घरों में कॉपी में इसे एकदम वीडियो वाइज एक वीडियो को वॉच कीजिए और इसे निश्चित रूप से लिखते चलिए। आपको क्रमवार ढंग से हम पढ़ा रहे हैं। जब आपको प्रॉब्लम बनाने की बारी आएगी तो एक सवाल पर मैं आपको डिस्कस करूंगा और मैं कल इस फार्मूला पर आधारित कुछ मैं आपको वैल्यू मान ज्ञात करना सिखाएंगे, कुछ आपको याद कराएंगे और आप याद करेंगे और आपको फार्मूला कुछ भी लिख दे तो वैसी स्थिति में आप उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के माध्यम से, क्वाड्रेंट के संज्ञान से, आप चतुर्थांश के ज्ञान से, चेंजिंग नो चेंजिंग के माध्यम से आप लोग कल निश्चित रूप से टेबल में जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का जो मान दिया हुआ है उस मान को आप याद करेंगे और आपको सवाल बनाने में कहीं से भी आपको बाधा नहीं होगी। और मैं आपको निश्चित रूप से मैं थैंक यू। आज का क्लास इतना ही पर मैं ओवर कर रहा हूं और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।